खास खबर की बात करेंगे। देवभूमि को G20 का आगाज। उत्तराखंड में आज से G20 सम्मेलन का आगाज हो गया। रामनगर में 28 से 30 मार्च तक चलने वाली G20 समिट के लिए सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। सरकार को इस समिट ने काफ़ी उम्मीदें हैं। सभी मेहमान कड़ी सुरक्षा के बीच रामनगर पहुंच गए। इस समिट में 36 विदेशी और 20 भारतीय, कुल मिला के 66 मेहमान शामिल हो रहे हैं। रामनगर में G20 समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे इसमें 20 देश, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी समेत अन्य देशों के डेलीगेट्स भी शामिल हो रहे हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड में आज से G20 सम्मेलन का आगाज हो गया है। रामनगर में 28 से 30 मार्च तक चलने वाली G20 समिट के लिए सरकार ने सभी तैयारियां पूरी की हैं। सरकार को इस समिट से काफ़ी उम्मीदें हैं। सभी मेहमान कड़ी सुरक्षा के बीच रामनगर पहुंच गए हैं। सूत्रों के अनुसार इस समिट में 36 विदेशी और 20 भारतीय सहित कुल 66 मेहमान रामनगर G20 समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इसमें 20 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी समेत अन्य देशों के डेलीगेट भी शामिल हो रहे हैं। इस समिट में देश दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों, नई तकनीकों समेत देश और राज्य में निवेश की गतिविधियों को आगे बढ़ाने समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य के लिए G20 की मेज़बानी मिलना काफ़ी ऐतिहासिक है। सरकार को पूरी उम्मीद है कि इसके माध्यम से राज्य में पर्यटन की गतिविधियां बढ़ने के साथ ही औद्योगिक निवेश बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। सब G20 की पूरी तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है। रामनगर में पहली बैठक होगी, फिर दूसरी बैठक हमारी मई के और जून के महीने में 2-3 बैठकें लगातार होंगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य में G20 समिट के तहत 3 वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। पहली बैठक रामनगर में 28 से 30 मार्च के बीच होगी। यहां G20 चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल कार्यक्रम होगा। 25 से 27 मई के बीच वर्किंग ग्रुप ऑन एंटी करप्शन की दूसरी बैठक ऋषिकेश में होगी। यहां 20 देशों के 200 प्रतिनिधि 3 दिन तक भ्रष्टाचार रोकने की चुनौतियों, उनके समाधान पर मंथन करेंगे। जबकि तीसरी बैठक 26 से 28 जून के बीच होनी है। यह वर्किंग ग्रुप ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी। इसमें देश दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों, नई तकनीकों आदि पर चर्चा की जाएगी। वहीं विपक्षी दलों ने भी G20 सम्मेलन पर अपनी अपनी राय दी है। नहीं, इसमें निश्चित ही हमारी अपनी आर्थिकी कैसे बढ़ेगी और राष्ट्र के लिए कैसे ये हितकर होगा, इस पर सरकार को इस एजेंडे पे चलना चाहिए। और क्या हम इस यात्रा से, जो G20 का सम्मेलन हो रहा है, इससे क्या लाभ हम हिंदुस्तान को दिला सकते हैं, क्या लाभ हमारे उत्तराखंड को होगा, इस पर भी फोकस होना चाहिए। देखिए, ये हमारे लिए गौरव का विषय हो सकता था कि हमारे राज्य में G20 सम्मेलन की 3 बैठकों का आयोजन होगा, लेकिन जो राज्य भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हो, वो भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक करवा करके क्या हासिल कर पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आ रही है, तो जिस ढंग से राज्य के विकास का पहिया है पूरी तरह से जाम है, पिछले 5 साल जाम रहा, इस 1 साल जाम रहा, तो उस पर भी ये कुछ हासिल कर पाएंगे, मुझे चिंता है। सीधे बजट की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है, समय की बर्बादी है। जिन अधिकारियों को काम करना चाहिए आम जन समस्याएं सुलझाने के लिए, उन सबको इस तरीके की तैयारियों में जुट करके सरकार सिर्फ कागजी और हवाई वाहवाही पाना चाहती है। धरातल पे जो इसका जो परिणाम आएगा वो कुछ भी नहीं। आप ये लगा लीजिए कि सरकार ने इससे पहले इन्वेस्टर समिट किया था, कोई भी इन्वेस्टर उत्तराखंड में आया नहीं। ऊपर से इन्वेस्टर्स को सिंगल विंडो के नाम पे तमाम तरीके से उत्पीड़न किया जाता है, रिश्वत की मांग की जाती है, हत्या किया जाता है। कुल मिलाकर उत्तराखंड राज्य के लिए यह एक बड़ी बात है।
कि उसे G20 की मेज़बानी मिली है। इस G20 सम्मेलन से राज्य को काफ़ी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि इस समिट से राज्य में पर्यटन की गतिविधियां बढ़ेंगी, राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आएगा, राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ेगा। ऐसी अनगिनत उम्मीदें उत्तराखंड इस समिट से लगा कर बैठा है। देखना होगा इस समिट से राज्य को कितना लाभ होता है। G20 की बैठक को लेकर के रामनगर आज चमक उठाया, वहीं पुलिस सुरक्षा भी तैनात है। आपको बताते थे कि आज बाहरी पर्यटक जो विदेशी पर्यटक हमारे वैज्ञानिक लोग रामनगर के अंदर उत्तराखंड के अंदर पहली बार आ रहे हैं, जिसको लेकर के चप्पे चप्पर में पुलिस अपनी चौकस है। यहाँ तक कि जंगल से लेकर बाजार तक के लेकर हर गली में पुलिस चौकस है। LIU विभाग, STF, LIU विभाग में सारे विभाग के लोग नजर आ रहे हैं। वहीं रामनगर की जनता भी बाहरी मेहमानों की सुरक्षा के लिए और सुविधा के रामनगर को चमका दिया है। आपको बता दें कि आप देख रहे हैं कि कोसी बैराज से लेकर के महाविद्यालय की दीवारों पर चित्रकारी करना किस तरीके से हमारी संस्कृति को उजागर कराता है। ये बाहरी मेहमान आकर के खुश हो और हमारे उत्तराखंड का एक नाम है। रामनगर से चंद्रशेखर की विशेष रिपोर्ट के साथ।